तो हेलो एवरीवन, दिस साइड आर के माधव। तो देखो, आपके नीट एग्जाम होने में सिर्फ आपके पास 5 महीने बाकी है। अभी मैं बहुत सारे मेरे मेंटरशिप के प्रोग्राम चलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो वहाँ पे बच्चों को मेंटरशिप देता हूँ। तो जब मेरे से बच्चे बात करते हैं ना, तो मेरे को बोलते हैं कि भैया ना, अब मेरी फिजिक्स बहुत वीक चल रही है, फिजिक्स का क्या करूँ। या फिर मेरी कोई बोलता है मेरी ऑर्गेनिक नहीं चल रही है, कोई बोल रहा है मेरी फिजिकल केमिस्ट्री, कोई बोल रहा है मेरी पूरी केमिस्ट्री, कोई बोलता है मेरी बायो ठीक ठाक है ना ये। लेकिन फिर बीच में स्टूडेंट ये भी बोलता है कि भैया मैं उम्मीद सीरीज को फॉलो करके, मान लो मेरी फिजिक्स अच्छे से नहीं चल रही है, फिजिक्स में एक बार मैंने पढ़ा हुआ है, मतलब बैकलॉग आ चुका है, वो आ चुका है, मतलब बहुत चीजें खराब चल रही है, क्या मैं उम्मीद सीरीज को फॉलो करके सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में 150 मार्क्स ले आ सकता हूँ? या फिर अच्छे मतलब एक मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए जितने मार्क्स फिजिक्स में चाहिए वो ला सकता हूँ? या फिर कोई बोलता है कि मेरी पूरी प्रिपरेशन ही ऐसी चल रही है, 300-250 ऐसे कुछ नंबर आ रहे हैं और मैं ड्रॉपर हूँ, मैंने एक बार पढ़ा हुआ है चीजों को, ठीक है, मेरे को वापस रिकैप करना और अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करनी, अच्छे से रिवाइज करना चीजों को, है ना? तो क्या मैं वो भी सीरीज को फॉलो कर सकता हूँ? सबसे पहली बात करते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, यस। लेकिन कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, ताकि जिसको नहीं करना ना वो वीडियो को छोड़ करके चले जाए और अपने प्रिपरेशन पर ध्यान दे दे। सबसे पहली बात करता हूँ, मैंने अभी बोला ना कि किसको फॉलो करना है। सबसे पहली बात करता हूँ, आपको फॉलो किसको करना है? ऐसा स्टूडेंट जिसने, जो ड्रॉपर है, जिसने एक बार चीजें पढ़ी हुई है। दूसरी बात, उसने 12th में अच्छे से पढ़ा हुआ होगा, या फिर मोटी मोटी बात यह है कि उसने एक बार सभी चीजों को पढ़ा हुआ है, चाहे वो 11th में पढ़ो चाहे वो 12th में पढ़ो, एक बार सभी चीजों को अच्छे से किया हुआ है। उसके अभी बैकलॉग चल रहा है, उसके 250-300 ऐसे कुछ नंबर आ रहे हैं, और आपको लगता है कि मेरे को इस चीजों को रिकैप करना है, अच्छे से एक बार वापस को रिविजन करना, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तो भाई उम्मीद सीरीज आपके लिए ही है। दूसरी बात, जिसके नंबर 400 से ऊपर आ रहे हैं, मतलब 500 के समथिंग नंबर आ रहे हैं, 450 के समथिंग उसके नंबर आ रहे हैं, और 5 महीने भी बाकी है, और अपनी जो जहां से वो पढ़ाई करता है, चाहे वो यकीन हो, चाहे वो अदर कोई भी प्लेटफॉर्म से, ऑफलाइन ऑनलाइन, अच्छा जा रहा है भाई, अच्छे से करो। 2-3 चैप्टर का बैकलॉग है, वो अच्छे से क्लियर करो और हो जाएगा, है ना? अपनी प्रिपरेशन को इधर उधर मत भटको, अपनी तैयारी को आगे बढ़ो, और अपना जो भी बैकलॉग चलता है उस पर थोड़ा ध्यान दो, प्रैक्टिस करो। उम्मीद के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि आप अच्छे जा रहे हो, अच्छे हो जाओगे। दूसरी बात, फॉलो कौन कर सकता है, मैंने बता दिया है, जिसके 250-300 ऐसे कुछ नंबर आ रहे हैं, और उसने एक बार चीजों को पढ़ा हुआ है। समझ रहे हो? मोटी मोटी बात यह कि दिया उम्मीद सीरीज ऐसा लेक्चर है जो वन शॉट है, डिटेल लेक्चर है, बट वन शॉट है। इतना भी डिटेल नहीं है जितना आपको फाउंडेशन में पढ़ाया जाता है, या फिर आप एक साल पूरी चलती है ना, उसमें इतना भी डिटेल नहीं है, बट डिटेल है। डिटेल लेक्चर जो आज डायरेक्ट नीट में काम आता है। डिटेल मतलब जो डायरेक्ट नीट के अंदर पूछता है, जो नीट सवाल पूछता है आपसे, ऐसा है ये उम्मीद। उम्मीद पूरा ऐसा है, क्योंकि मैं हमने चीजों को देखा है और उससे बात कर रहा हूँ मैं आपको। उम्मीद सीरीज ये सीरीज है, डायरेक्ट नीट में आएगा, डायरेक्ट बताएगा कि ऐसा सवाल आएगा तो ऐसा करना। कोई भी कॉन्सेप्ट होगा तो उसको है ना, एक दो क्वेश्चन करवा देंगे आपको। कोई भी मान लो कोई भी एक कॉन्सेप्ट है, तो उसमें है ना दो तीन आपको क्वेश्चन करवा देंगे और बता देंगे कि भाई इस तरह से आपको करना है। तो 5-6 घंटों की, मान लो आप फिजिक्स का भी लेक्चर ले रहे हो, तो 5-6 घंटों का कोई लेक्चर होगा, जिसमें ना पूरी जो चैप्टर है ना पूरा वन शॉट चलेगा। उसके जितने पॉसिबिलिटी क्वेश्चंस होंगे वो करवा देंगे। बाकी आपके हाथ में कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, आप उसका कितना रिवाइज करते हो, कितने फॉर्मूले रटते हो, ये चीजें करनी है। मान लो आप इसका कोई भी 5-6 घंटों का आप चैप्टर ले रहे हो, ठीक है, 5-6 घंटे का चैप्टर है, उसका सभी अपनी कुछ बुक लो, बढ़िया सा कुछ रे और रफ बुक, उसके अंदर पूरा लिखो, पूरे एक एक चीज को लिखो, जो टीचर लिखवा रहा है ना यार, पूरा अच्छे से लिखो। अच्छे से लिख दिया, ओके भाई, पूरा अच्छे से हमने लिख दिया। उसके बाद उसका रिवाइज करो, फॉर्मूला सीट अलग से एक पेज में बना लो, जितने फॉर्मूले सब रट लो, सब मचका के रख दो, है ना? ये है भाई, यही है। तो आप रिवाइज करोगे, फिर जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, चाहे वो बायो हो। उसकी बात करता हूँ बायो के अंदर। बायो के अंदर यदि आप 1-2 बार पढ़े हो, आपके पुराने नोट्स है, तो एक बार क्लास को अच्छे से देख लो, प्रैक्टिस कर लो, पीवाई कीज कर लो, और एनसीईआरटी पर ज्यादा फोकस करो। ज्यादा मैं कहूंगा एनसीईआरटी को ज्यादा फोकस करो। तो बस मोटी मोटी बात ये कहना चाहता हूँ कि भाई एक संकल्प लो, एक संकल्प लेना पड़ेगा आपको कि मेरा एक दिन का एक चैप्टर होना चाहिए, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायो हो, मेरा कोई भी एक चैप्टर होना चाहिए तीनों में से। 3 महीनों का कोर्स है, फिर आपके पास 2 महीने बचेंगे। तो अभी से स्टार्ट करते हो ना, उम्मीद को ढंग से भी फॉलो करते हो ना, तो उसके बाद भी आपके पास 2 महीने पड़ेंगे। भाई 2 महीने में क्या करोगे भाई? उसका रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, दबा के टेस्ट दो, सिलेक्शन आपके हाथ में है। बस यही है ड्रॉपर के लिए, तो है ना, उम्मीद सीरीज एक रामबाण है, समझ लो, रामबाण है। आप ढंग से फॉलो करते हो तो आपका सिलेक्शन आपके कदमों में है। तो थैंक यू सो मच।
अच्छा लगा यार, कोई गाइडेंस अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो यार, मैं भूल जाता हूँ बोलना, तो थोड़ा ध्यान रखो मेरा भी। तो थैंक यू सो मच।